आइडिया आता है कि डॉकर क्या हो सकता है। तो आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही। तो डॉकर के बारे में किसी को कुछ पता है? ओके, मे बी आप सब लोग न्यू होंगे इस टर्म को लेकर। अच्छा, अगर आप सब ने कभी इंडस्ट्री रेलेवेंट लोगों से कभी कोई बात की है या कोई डिस्कशन किसी सीईओ लेवल्स के बंदे के साथ बैठे होंगे आप, तो वो बात कर रहे होते हैं कि यार हमने ऐप डिप्लॉय करनी है, प्रोडक्शन में डालनी है, तो काम करवाना है एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो सारा काम वो करवाते हैं डॉकर के थ्रू। डॉकर बेसिकली है क्या? अगर आप इसके लोगों को देखते हैं तो आपको एक व्हेल मछली नज़र आती है जो कि कुछ कंटेनर्स को शिप कर रही है, ऐसे ही है? तो इसका मतलब क्या है? मीन्स कि डॉकर कोई ऐसी चीज़ है जो कंटेनर्स में आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है? अब डॉकर होता क्या है? डॉकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कंटेनर्स बनाकर लोगों को शिप कर सकते हो। अब कंटेनर्स यहाँ पर एक नया लफ्ज़ है। कंटेनर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लोग सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे, आप लोग सीएसईसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप लोग अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई कोड बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोड लिख रहे हैं बैठ के। आप लोग उनमें से हो सकता है कोई माइस्क्ल यूज़ कर रहा है, कोई रेडिस यूज़ कर रहा है, पोस्टग्रेस, कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, कोई फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे हैं आप लोग। अब आप लोगों के पास तो वो एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन अगर आपने किसी अपने दोस्त को, टीचर को वो एप्लीकेशन भेजी कि यार इसको चेक तो करना कैसी बनी है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। अब जब आपने वो कोड की फाइल भेज दी पीवाई की, अगर आप पाइथन में बना रहे हैं, तो वो जब रन करेगा तो उसके पास 99% चांस है या मोस्टली चांस है कि वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी जैसे आपके पास चल रही है। अब इस ना चलने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि उसके पास जो लाइब्रेरीज़ या पैकेजेज़ वो नहीं होंगी जो आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए, या वो स्पेसिफिक वर्ज़न नहीं होगा जो आपकी एप्लीकेशन को चाहिए। तो डॉकर क्या करता है? डॉकर एक कंटेनर पैकेज बना देता है जिसमें आपकी एप्लीकेशन का कोड और उसकी सारी डिपेंडेंसीज़ से मुराद है यहाँ पर जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उस आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, वो सारी एक पैकेज में करके अगले बंदे को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, भेज सकते हो, उसको शिप कर सकते हो। अब अगला बंदा जब भी उस कंटेनर को ओपन करेगा, तो आपको आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए होंगी, वो पहले से ही उसके कंप्यूटर में उस कंटेनर के अंदर होंगी, तो एप्लीकेशन वैसे ही चलेगी, जैसे कि आपके पास चल रही है। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर किसी ने काम किया, तो सबसे बड़ा एक मसला आता है, इट वर्क्स ऑन माय मशीन। मीन्स कि अगर एक इंटर्न ने एक कोड बना के भेज दिया है, हाँ, इंटर्न ने एक उसके सीनियर सुपरवाइज़र ने उसे कोई काम दिया था कि यार आप ये कर लो, मुझे ये एप्लीकेशन बना के भेजना, मुझे घर जाके ना भेज देना। वो इंटर्न घर जाके बना देता है। अब वो सुपरवाइज़र कहता है कि सर मेरे पास तो चल नहीं रही है, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। अब वो इंटर्न कहता है कि नहीं, मैंने तो कर दिया, मेरे पास तो चल रही है। तो इट वर्क्स ऑन माय मशीन, कि मेरे पास तो चल रही है, आप अपनी मशीन देखें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर का क्या कह सकते हैं, डॉकर का इन्वेंशन कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। डॉकर बनाया गया था। 2013 में ये पहली दफ़ा बनाया गया था। उसके बाद से ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हर बंदे की ज़रूरत बन गया है, क्योंकि इसके बगैर आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम करना मुश्किल हो जाता है, इसके साथ बहुत आसानी हो जाती है। थोड़ी-सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस इनसाइड लाइट वेट कंटेनर्स। लाइट वेट क्यों यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अच्छा, कंटेनर्स पैकेज कोड प्लस डिपेंडेंसीज टुगेदर रन एनीवेयर। तो वही बात जैसे मैंने बताई थी, एक कंटेनर आपने बना लिया है, उसको आप कहीं भी रन करेंगे वो एक ही जैसा रन होगा। किसी भी सिस्टम पे रन करेंगे, किसी भी जगह रन करेंगे, आपने लिनक्स पे करना है, मैक पे करना है, क्लाउड पे करना है, प्रोडक्शन के लिए भेजना है, वो हर जगह सेम ही स्टेट में जैसे उसे बनाया गया है, जैसी उसकी इमेज है वैसे ही रन होगा। फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन वर्चुअल मशीन्स। एफिशिएंट कैसे है वो हम आगे जाके बात करेंगे।
पोर्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड स्केलेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी कैसे? क्योंकि आप कहीं भी उसको बना के कैसे भी भेज सकते हैं किसी को भी। कंसिस्टेंसी इसलिए कि वो एक जैसा ही रहेगा। एक दफ़ा आपने वो बना लिया, तो इसे डॉकर की इमेज कहते हैं। वो डॉकर की इमेज क्या होती है, मैं आगे बताता हूँ आपको। एक इमेज आपने बना ली, तो वो डॉकर की इमेज वैसे ही रहेगी, आप जिस मर्ज़ी को भेजें। और स्केलेबिलिटी तो है ही कि जब एक साथ आप इतने ज़्यादा कंटेनर्स बना सकते हैं, तो स्केलेबल करना तो इसको आसान है ही। डॉकर है ही क्यों? आपने मोस्टली इसकी देख ली हैं चीज़ें कि इसके जो फ़ायदे हैं इसके वो क्या हैं। तो फ़ास्ट डिप्लॉयमेंट है, काम करना, डिप्लॉयमेंट करना आसान है। जैसे कि अगर आप पहले देखें, इससे पहले, डॉकर से पहले, अगर एक टीम ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम ने एक एप्लीकेशन बनाई है, तो प्रोडक्शन सर्वर पर डालने के लिए, भेजने के लिए भी उन्हें वही वैसा ही एनवायरनमेंट बनाना पड़ता, जैसा कि उनके अपने कंप्यूटर में है। तो अब सिर्फ़ आपने ये डॉकर का कंटेनर आगे भेज देना है, उन्होंने प्रोडक्शन सर्वर पे इसको रन करना है और आपका ऐप डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी होगा। हम यहाँ डिप्लॉय भी करेंगे आज एक एप्लीकेशन, छोटी-सी ऐप होगी और विदिन आप देखेंगे कि विदिन मिनट्स हम अपने कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन बनाकर उसको वो EC2 मशीन क्लाउड पर डिप्लॉय भी कर लेंगे। कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट होते हैं इसके, जैसे कि हमने बात की कि चेंज तो होती ही नहीं है इसकी इमेज, तो फिर इसलिए कंसिस्टेंट रहते हैं। लाइट वेट की हम बात आगे करेंगे। अच्छा, ये करते हैं शेयर्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा इस बात का ना। पोर्टेबल है, सिम्प्लिफाइड है, कॉस्ट एफिशिएंट तो है ही जब आपके रिसोर्सेज़ कम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कैसे, ये सारी बातें हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, डॉकर ये सारी चीज़ करता कैसे है? तो इसके लिए सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है वर्चुअलाइज़ेशन का। चाहे आप वर्चुअल मशीन्स बना रहे हैं या फिर आप कंटेनर्स बना रहे हैं, आपको सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, वो है वर्चुअलाइज़ेशन। वर्चुअलाइज़ेशन बेसिकली ये होती है कि आप अपने एक सिस्टम में एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके रिसोर्सेज़ के साथ एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लें। इसकी डेफिनेशन देखें तो क्रिएटिंग अ विजुअल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिसोर्सेज़ यूजिंग ए सॉफ्टवेयर। अब जिस सॉफ्टवेयर से आप ये काम करते हैं उसका नाम होता है हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है। अब हाइपरवाइज़र आप लोगों को एक नया वर्ड लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन मेबी मोस्टली आप लोगों ने इसका नाम अपनी डेली लाइफ में सुना होगा। अगर आप लोगों ने वर्चुअल बॉक्स का नाम सुना है, अगर आप लोगों ने VMware का नाम सुना है, VMware ESXi का नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी सुना है, तो ये सब हाइपरवाइज़र के टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये उनके प्रोडक्ट समझ लें जो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वर्चुअलाइज़ेशन आपके कंप्यूटर में अनेबल करते हैं। अब ये हाइपरवाइज़र करता क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने एक बना लिया, आपका हार्डवेयर हो गया, सिस्टम हो गया। उसके ऊपर आता है हाइपरवाइज़र टेक्नोलॉजी। अब हाइपरवाइज़र ये करता है कि जो आपके रिसोर्सेज़ हैं ना, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसको आप ईज़िली डिवाइड कर सकते हो। मीन्स आपकी रैम जो होगी, आप एलोकेट कर सकते हो कि इस वर्चुअल मशीन को इतनी रैम दे दो, इस सीपीयू को इतने कोर दे दो और इस वर्चुअल मशीन को इतनी जीबी ऑफ स्टोरेज दे दो। तो ये काम करता है और वर्चुअल मशीन्स के अंदर इनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट होता है। तो मज़ीद होता क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कंटेनराइजेशन का, जो कि डॉकर यूज़ करता है। अब ये लाइट फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन होता है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन में आप लोगों ने देखा है कि आप रिसोर्सेज एलोकेट करते हो, आप रैम दे रहे हो और क्या है एसएसडीज दे रहे हो, स्टोरेज दे रहे हो, वो सारी चीज़ें आप एलोकेट कर देते हो। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आपको एलोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये और बाकी मज़ीद लाइनें वही हैं इसके अंदर, क्योंकि कंटेनराइज़ेशन से कंटेनर्स बनते हैं। कंटेनर्स आपको पता है कि क्या होता है, पैकेज ऐप्स प्लस उसकी डिपेंडेंसीज़ होती हैं। और आपको सबसे बड़ी बात इसमें पता होनी चाहिए कि कंटेनर्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, वो होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स में फ़र्क क्या है? वर्चुअल मशीन्स आपके सामने लेफ्ट पर है, पहले वर्चुअल मशीन को देखते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है? आपका जो हार्डवेयर है, रैम, एसएसडीज़, जो भी आपने जीपीयूज़ लगाए हुए हैं उसके अंदर, जितने आपके रिसोर्सेज़ हैं, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके ऊपर आपका आता है होस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उस पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, हाइपरवाइज़र की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है बेयर मेटल हाइपरवाइज़र और एक होता है होस्टेड हाइपरवाइज़र। बेयर मेटल वो होता है जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्ट हाइपरवाइज़र लगा रहे हैं ना, तो वो आपका बेयर मेटल हाइपरवाइज़र बन जाता है। लेकिन हम नॉर्मली जो घर में इस्तेमाल करते हैं, लैब्स के लिए परफ़ॉर्म करते हैं, लोकल डिप्लॉयमेंट के लिए, तो हम होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आ गया सबसे पहले, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ऊपर आपका हाइपरवाइज़र आ गया। अब अच्छा, हाइपरवाइज़र सॉरी आपको फॉर बनाने देगा वर्चुअल सॉरी। मशीन्स। अब आप यहाँ पे देखिए 2 वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं, 2 बॉक्सेस, ऐप नंबर 1 एंड ऐप नंबर 2।
अच्छा, एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। क्वेश्चन जिशान भाई। हाँ पूछो। जी तैमूर, असल में मैं काफ़ी देर से हैंड रेज किया हुआ था, तो मैं समझ रहा था शायद आप क्वेश्चंस एंड पे लेंगे। तो खैर, पीछे जो अच्छा। वर्चुअल मशीन्स में आपने हाइपरवाइजर को डिस्कस करते हुए ये बात की कि रिसोर्स एलोकेट कर देते हैं। तो जी जी। हाइपरवाइजर जब भी सोर्स एलोकेट करता है, फॉर एग्जांपल मेरी ये 8 GB की रैम है और वो 2 GB या फॉर से 4 GB वो एलोकेट कर देता है वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को। हाँ ठीक वो है। सिर्फ उतनी देर के लिए एलोकेट करता हम्म। है जब तक वो रन कर रहा है, या जब मैंने उसको क्लोज भी कर दिया इवन देन वो उसके, यानी वो परमानेंटली एलोकेटेड रहेगा वो रिसोर्स? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि वर्चुअल मशीन में हमारे पास यही तो मसला है जिसको कंटेनर्स रिजॉल्व करते हैं। एक दफ़ा आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए ना अपने वर्चुअल मशीन को, तो वो उसी के हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने वर्चुअल मशीन क्लोज कर दी तो वो रिसोर्सेज आपके सिस्टम के पास वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब वो उसी के पास है और कोई उससे ले नहीं सकता जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं कर देते। इसकी एग्जांपल, वर्चुअल मशीन्स की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि एक ना रेंटेड अपार्टमेंट। एक बच्चा है, उसने अपार्टमेंट फुल रेंट किया है। अब उसका किचन है, उसमें क्या कह सकते हैं, इसमें हॉल रूम है, डाइनिंग रूम है, थिएटर है, जो भी उसके जितने भी रूम्स हैं ना, अब वो उस बच्चे के हैं। अब वो चाहे इस्तेमाल करे या ना करे, उसने अपार्टमेंट ले लिया है। अब वो जब मर्जी है किचन में जा सकता है, जो मर्जी कर सकता है, उसके साथ कोई और नहीं रह सकता। और कंटेनर्स की एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हमारे हॉस्टल्स होते हैं, शेयर्ड हॉस्टल्स, कि एक कमरे में 4 बच्चे रह रहे हैं। अब एक ही बच्चा किचन भी यूज़ करेगा, एक ही बच्चा हॉल रूम भी यूज़ करेगा, बेडरूम भी यूज़ करेगा, अगर कपबोर्ड भी यूज़ करेगा। तो कंटेनर्स की एग्जांपल ये होती है। मीन्स एक दफ़ा आपने वर्चुअल मशीन्स को रिसोर्स एलोकेट कर दिए तो वो उसी के हैं। चले, इसके मतलब हवाले से एक और क्वेश्चन ये है कि एक दफ़ा मैंने ये हाइपरवाइजर एक्टिवेट किया था और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक विंडोज़ का ही इंस्टॉल किया था। तो जब तक वो अच्छा। रन कर रहा था मेरा लैपटॉप स्लो था, और हुँ। जैसे ही वो मैंने क्लोज किया मेरा लैपटॉप नॉर्मल स्पीड से चलने लग गया। तो आई थॉट कि शायद ये जब आप यानी हाइपरवाइजर के ज़रिए से रिसोर्स एलोकेट करते हैं तो वो परमानेंटली नहीं होता। चलिए, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट हम इसको करते हैं एक्सप्लोर। अच्छा, 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 अच्छा। मुझे आपका क्वेश्चन अब समझ लगा। ठीक है, ओके। आप ये कह रहे हैं कि आपने आपके सिस्टम में विंडो था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जी अपना वर्चुअल मशीन ऑन की हुई थी, ठीक है? जी, हाइपरवाइजर। ठीक है। उसके बाद आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई। उसको आपने फ़र्ज़ करें, एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं कि मेरे पास है 16 जीबी का, मेरे पास सेटअप है इस वक़्त, ठीक है? ठीक है। उसमें से 4 जीबी मैंने एक वर्चुअल मशीन को दे दी और 4 जीबी मैंने दूसरी वर्चुअल मशीन को दे दी, डन है। ठीक है? अब अगर जिस वक़्त ये वर्चुअल मशीन चल रही है ना मेरी, उस टाइम वो रिसोर्सेज़ एलोकेट होंगे। मीन्स कि अगर मैंने एक वर्चुअल मशीन ऑन की हुई है, अगर मेरे पास 16 जीबी है, मैंने एक वर्चुअल मशीन ऑन की हुई है, तो मेरी 4 जीबी उसके पास चली गई, ठीक है। ठीक है? बकाया मेरे पास रह गई 12 जीबी। 12 जीबी से मैंने 4 मैंने दूसरी वर्चुअल मशीन को दे दी। अब मेरे पास 8 जीबी चली गई और 8 जीबी रह गई मेरी, ठीक है? तो आपका ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम तो स्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको क्लोज़ कर देंगे, मतलब आपने वीएमवेयर ही अपनी ऐप क्लोज़ कर दी है, फिर वो सारे रिसोर्सेज़ आपके पास वापस आ जाएँगे एट द मोमेंट, क्योंकि वो इस्तेमाल एग्जैक्टली नहीं मैं होंगे। मैं बात मेरा कर रहा यही था सवाल था। कि वर्चुअल मशीन्स आपस में शेयर नहीं कर सकती, वर्चुअल मशीन्स आपस में रिसोर्सेज़ शेयर नहीं कर सकती, जो कि डॉकर में होता है। ठीक हो गया। बेसिकली इसमें ओके। शायद जो मुझे समझ लगी है वो इसी तरह है कि क्योंकि जब हम लोग सिस्टम अपना ऑन करते हैं तो जो हमारा डाटा होता है वो हुँ, रोम से रैम में शिफ्ट हो जाता है। तो सेम कि अगर हमने वर्चुअल मशीन हुँ, को 4 हुँ। जीबी रैम एलोकेट की हुई है तो जब तक वो ऑन है तो तब तक उसका डाटा रैम में रहेगा, और जब वो बंद कर देंगे तो रैम से डाटा ऑब्वियसली चला जाएगा, तो रैम फ्री हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे वर्चुअल मशीन्स में सेम जैसे अभी बात हो गई कि आपने रिसोर्सेज़ एलोकेट कर दिए। अब जब तक वर्चुअल मशीन्स चल रही हैं, वो रिसोर्सेज़ उनके पास होंगे, वो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। कंटेनर्स का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊपर होस्ट आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद आता है कंटेनर डेमन। ये भी आप इसको एक हाइपरवाइज़र ही कह सकते हैं एट द मोमेंट, बाकी हम आगे देख लेंगे इसको क्या होता है। अब इसके बाद आप
ने डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन और उसकी लाइब्रेरीज रन करने लग गए आप इसके ऊपर। आपको ज़रूरत नहीं पड़ी कि आपने इसके अंदर एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। आप इसके अंदर इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये होस्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। समझ लगी कंटेनर्स क्या करते हैं और वर्चुअल मशीन्स में क्या फ़र्क है? अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे तो समझ आ गई है, बाकी का पता नहीं है। हाँ, कोई भी बता दे अगर किसी को कन्फ्यूज़न है इसके अंदर तो और एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकता है, और अगर माइक ऑन नहीं करना चाह रहा तो Q&A में जाके वो क्वेश्चन कर सकता है अपना। हाँ, ये भी कर सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डॉकर इमेजेस का। सबसे पहले आती है डॉकर फाइल, तो डॉकर फाइल से आप इमेजेस बनाते हो। डॉकर फाइल का मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि हम उसको थोड़ी सी देर बाद देखेंगे कि हम बनाते कैसे हैं। तो समझ लीजिए एक फाइल होती है नॉर्मल फाइल, उसी से आप एक डॉकर इमेजेस बनाते हैं। अब डॉकर इमेज एक रीड ओनली टेम्पलेट होती है जो कि इम्यूटेबल होती है। जैसे कि आप अगर डॉकर इमेज है ना, इसमें इमेज का लफ्ज़ देख रहे हैं। इमेज क्या होता है? अगर आप लोगों ने एक पिक्चर बनवा रहे हैं आप किसी से, तो आप एक पोज़ एक ही दफ़ा देंगे ना। मतलब आपने कहा कि मेरी ऐसे पिक्चर ले लो, अब वो पिक्चर बन गई तो वो पिक्चर चेंज नहीं हो सकती। आप दूसरी पिक्चर ज़रूर बनवा सकते हैं, लेकिन वो पिक्चर चेंज नहीं हो सकती। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट डॉकर इमेजेस है, जिसकी वजह से ये सारे कंटेनर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। जिसको भी आप शेयर करते हैं वो हर जगह एक ही तरीके से रन होते हैं। तो इसको आप एक और एनालॉजी से समझ सकते हैं कि अगर आप सबने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। तो जो डॉकर इमेजेस हैं वो जस्ट लाइक एक क्लास की होती हैं, क्योंकि क्लास अपनी खुद एग्जिस्टेंस नहीं रखती। वो बस एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो डॉकर इमेजेस भी वैसे ही है, इसके ऊपर कंटेनर्स बनते हैं जो आप पब्लिश कर सकते हैं उसकी भी इमेजेस बनाकर। तो आप इसको खुद कुछ नहीं कर सकते इमेजेस के साथ। तो लेयर्ड होती हैं क्योंकि इसकी डॉकर फाइल लेयर्ड होती है। अब लेयरिंग क्या होती है वो हम आगे डॉकर फाइल में जाके पढ़ेंगे। रीयूजेबल है इसलिए क्योंकि एक दफ़ा आपने डॉकर इमेज अपनी डॉकर हब पे पब्लिश कर दी, उसके बाद आप जितने मर्जी बंदों को, जिस तरह आप समझ लें गिटहब होती है ना, गिटहब पे आपने एक दफ़ा अपनी रिपोजिटरी कोड डाल दिया और आपने पूरी टीम जो है, अगर उनको कोड चाहिए वो जाके वहाँ से क्लोन कर लेते हैं। इसी तरह डॉकर इमेजेस का भी एक पूरा इनका डॉकर हब होता है, वहाँ पे जाके आप क्लोन कर सकते हैं अपने सिस्टम में या पुल कर सकते हैं उसकी इमेज को, और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या उस पे कंटेनर बना सकते हैं। पोर्टेबल है, बिल्ड वंस रन एवरीवेयर। एक ही दफ़ा बनानी है आपने, सारा काम इसमें करना है। इसके बाद जो भी अगली दफ़ा इस पे कंटेनर बनाएगा तो उसमें सारी डिपेंडेंसीज इसकी इंक्लूड ही होंगी। स्टोर्ड इन रजिस्ट्रीज। अब रजिस्ट्रीज यहाँ पे वही काम है जिस तरह गिटहब की रिपोजिटरी होती है ना, इसी तरह इसकी भी रिपोजिटरीज होती हैं, उनको हम रजिस्ट्रीज कहते हैं। अब वो मुख्तलिफ होती हैं, हम वो आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम डॉकर हब की बात करेंगे। डॉकर कंटेनर्स वही चीज़ के रनिंग इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज। आप डॉकर इमेज से जब उसको रन करते हो तो आपका डॉकर कंटेनर स्टार्ट हो जाता है। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट वैसे ही है। अच्छा, इनको हम कभी भी फ़ौरन जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर वर्चुअल मशीन आप रन करते हो ना, तो उसको रन करने के लिए आपको तकरीबन 5 टू 7 मिनट्स देने पड़ते हैं। बूट करती है, लोड करती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन आप विद इन 10 सेकंड्स आप एक कंटेनर रन कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। पोर्टेबल है ही क्योंकि आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो। मल्टीपल। वैसे ही है जैसे तैमूर, आप ज़रा माइक खोल अच्छा, लें अपना प्लीज़। ये क्वेश्चन था भाई का, ये लर्नर कितनी प्लीज़ आप देर क्वेश्चन पहले, करें दोबारा। कितनी देर पहले? कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, लर्नर आपसे। यस सर, यस यस सर, यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम आप बता रहे थे कि हम कुछ भी हो उसको डॉकर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हम एक वर्चुअल मशीन जब बना लेते हैं तो उसको डॉकर में कन्वर्ट कर सकते हैं? वैसे तो आप जैसे बता रहे थे वैसा ये कि 4-5 मिनट लग जाते हैं उस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट होने में, ठीक है? तो अगर हम उसको डॉकर में चेंज कर लें तो वो क्या ईजी टू यूज नहीं होएगा? देखो, वर्चुअल मशीन बनाना एक अलग कॉन्सेप्ट है और कंटेनराइजेशन एक अलग चीज़ है। आप वही चीज़ें जो आप वर्चुअल मशीन में कर रहे हो वो कंटेनर्स में कर सकते हो, लेकिन आप एक वर्चुअल मशीन को कंटेनर के अंदर बनाना वो नहीं हो सकता इसके अंदर। मीन्स आपके पास एक बेटर वे है ना, जैसा एक लाइट वेट है, तो ये उसी को रिज़ॉल्व करने के लिए बनाया गया था।
अच्छा, ये कॉल कब कट हुई थी, मैं कब डिस्कनेक्ट हुआ था, कौन सी स्क्रीन पे? आप हेलो। स्लाइड्स शेयर करें, आप स्लाइड्स शेयर करें, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं पता लगा, मैं तो बोल रहा था, बाद में मुझे पता लगा कि अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया। तैमूर भाई मेरा यस, पूछें क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा, वर्चुअल मशीन और डॉकर में इतना डिफरेंस होता है कि जो वर्चुअल मशीन है उसको, जो उसने डाटा ले लिया हमारी रैम का, वो उसने परमानेंट ले लिया, लेकिन डॉकर में हम उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। आप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अच्छा, वर्चुअल मशीन में जैसे कि ज़िशान भाई से भी बात हुई थी कि एक दफ़ा आपके पास है 16 जीबी ऑफ रैम, आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, उसको 4 जीबी ऑफ रैम दे दिया। उसके बाद दूसरी वर्चुअल मशीन बनाई, उसको भी 4 जीबी ऑफ रैम दे दिया। अब आपके पास पीछे रह गया 8 जीबी और आप 4 जीबी का दे चुके हैं। अब एट अ टाइम अगर आप 2 वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, तो आपका 8 जीबी कंज़्यूम हो चुका है। अगर आपने तीसरी एक और वर्चुअल मशीन बनानी है और उसको चाहिए 12 जीबी ऑफ रैम, तो आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। अब बेशक आपने सिर्फ वर्चुअल मशीन्स ओपन की हुई हैं, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ ओपन करके रखी हुई हैं दोनों वर्चुअल मशीन्स, तो आपका रिसोर्स ज़ाया हो रहा है ना। तो कंटेनराइजेशन या डॉकर ये करता है कि अगर आपके कोई काम है, वो आपके होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिसोर्सेज एलोकेट करवाता है। फ़र्ज़ करो कि उसने एलोकेट करवा लिया, 1 जीबी ऑफ रैम करवा लिया, और जैसे-जैसे काम अगर बढ़ता जाएगा, उसे लगेगा कि काम मुझे प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए, तो वो आपके सर्वर से, क्या कहते हैं, विंडो से मज़ीद रिसोर्सेज़ एलोकेट करवा लेगा, आपका हाइपरवाइज़र से, सॉरी, आपके हाइपरवाइज़र से मज़ीद रिसोर्सेज़ एलोकेट करवा लेगा, 1 जीबी से 2 जीबी चला जाएगा। अगर काम प्रोसेसिंग और ज़्यादा होगा, तो वो और ज़्यादा रैम ले लेगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने एक दफ़ा 4 जीबी दे दिया, तो वो 4 जीबी पे स्टक रहेगा। इसी तरह अगर आप एट अ टाइम 5 कंटेनर्स चला रहे हैं और किसी एक कंटेनर को हो सकता है कि 10 जीबी ऑफ रैम चाहिए और बाकी सबके पास, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेंगे ना, तो आप एट अ टाइम 10 जीबी वाली चीज़ भी कर सकते हैं इसके अंदर और दूसरे कंटेनर आपके 1 जीबी लेके अपना काम कर रहे हों। वर्चुअल मशीन्स में बस ये है कि एलोकेट हो जाते हैं आपके, बेशक इस्तेमाल हो रहे हों या ना हो रहे हों। तो वो एक हमारे रिसोर्सेज़ ज़ाया होते हैं इससे, समझ लगी है? अब हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, समझ लग गई। आपने डॉकर कंटेनर से कैरी ऑन करना है, डॉकर कंटेनर वाली स्लाइड से। अच्छा, एक चैट में क्वेश्चन है अली का, डॉक्टर डॉकर इमेज और कंटेनर में क्या फ़र्क होता है? कैन यू रिपीट अगेन? ओके, मैं करता हूँ। देखो, डॉकर इमेज, आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ऊप का। तो डॉकर इमेजेस आर जस्ट लाइक योर क्लासेस। जिस तरह क्लास आती है ना आपकी, एक आप क्लास बना लेते हो। अब क्लास खुद कोई काम नहीं करती, आप खुद क्लास को कुछ नहीं कर सकते, ऐसा एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लास के ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, कोई मेथड लगाना है, कोई फंक्शन लगाना है, कुछ भी करना है, उनको एक्सेस करना है, तो आप ऑब्जेक्ट्स को करते हो। इसी तरह इमेजेस और आपके कंटेनर्स का है। इमेज आपके पास आ गई, अब इमेजेस के ऊपर आप कंटेनर बिल्ड करते हो। जैसे इमेज है ना, फर्ज कर लो इमेज को समझो आप एक पेपर है, पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि पाइथन का वर्जन 3 इस्तेमाल करना है, नोड जेएस का वर्जन 2 इस्तेमाल करना है या 20 इस्तेमाल करना है, इसी तरह एसक्यूएल ये इस्तेमाल करनी है 3 वर्जन की, मोंगोडीबी 4 करना है। तो वो इमेज हो गई। अब जब आप उसको रन करोगे ना, तो आपके कंटेनर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मीन्स कि इमेज एक फाइल है जो आपको बताती है कि आपके कंटेनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। समझ लगी है? हबीब, आप अपना क्वेश्चन। मतलब कि इमेजेस क्लासेस की तरह हैं और कंटेनर्स ऑब्जेक्ट्स की। बिल्कुल, इमेजेस से ही आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं या कंटेनर्स बनते हैं।
अच्छा सर, मैंने EXXI में एक फीचर मैंने देखा है जिसमें DRS का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अपने होस्ट नंबर पर मशीन जहाँ जो यूटिलाइज नहीं हो रही, जैसे रैम हमने उसको एलोकेट कर दी 2 GB या 4 GB और वो यूज नहीं हो रही, तो उसमें एक फीचर ये है कि DRS का एक फीचर है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केजुलर। तो उसमें ये होता है कि लोड बैलेंसिंग कर रहा होता है, मीन्स यहाँ पे रिसोर्स कम यूज हो रही है तो वो वहाँ पे जहाँ पे ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो वहाँ पे इसको मूव कर देते, तो ये सिस्टम भी सर एक वर्क कर रहा है, तो हमें फिर डॉकर की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक चीज़ है। ये आप बिल्कुल AWS की जब मशीन्स रन करते हैं, उसके अंदर आपको लोड बैलेंसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई एक मशीन आपका ज़्यादा लोड ले रही है, तो दूसरी मशीन्स अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं कि जिसको कम होती है। तो मज़ीद ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, लोड बैलेंसिंग के लिए किसी को आनी चाहिए, वो आपके सर्वर्स उस पे मैनेज कर रहे हैं, उसकी अलग आपको कॉस्ट आती है। लेकिन कंटेनराइज़ेशन में आपको ये खुद नहीं करना पड़ता, अपने आप हो रहा है। और बिल्कुल ये जो फंक्शन है आप बात कर रहे हो ESXi की, ये प्रोडक्शन लेवल सर्वर्स पे इस्तेमाल किया जाता है। बेयर मेटल हाइपरवाइज़र के अंदर आता है ये। मत- मतलब कि वहाँ पे रिसोर्सेज की एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो रही होती है। जो भाई ने क्वेश्चन किया है, मैं कह रही हूँ कि हेलो। डॉकर में आई थिंक सो रिसोर्सेज की एलोकेशन ऑटोमेटिकली हो रही होती है। अगर कोई ज्यादा यूज कर रहा है तो वो जो कम यूज कर रहा है तो वो रिसोर्सेज उसके लिए फ्री कर देगा। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाइपरवाइज़र आपके जो होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, वो खुद ही उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा होता है। और जबकि वर्चुअल मशीन्स में आपको एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद भी फिर आपका काम चलता है, एलोकेट करना पड़ता है आपको चीज़ें। ये लेयर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे भी एक्सप्लेन कर दे जरा। लेयर्ड जब हम डॉकर फाइल बना रहे होंगे ना, ये तब मैंने करना है एक्सप्लेन। कहाँ तक हुआ था हमारा काम? स्लाइड्स। डॉकर कंटेनर्स। ओके, ये अली का क्वेश्चन है, अली का क्वेश्चन ले लें। चलें ठीक है। अच्छा, अब वही डॉकर कंटेनर की बात कर रहे थे कि डॉकर कंटेनर सिर्फ एक रनिंग इंस्टेंस है डॉकर इमेज की। डॉकर इमेज खुद कुछ नहीं है, उसके ऊपर जो चलता है, जो चीज़ बनती है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, उसको कंटेनर कहते हैं। अब आइसोलेटेड होता है, कैन बी क्रिएटेड, रिमूव्ड एंड स्टॉप्ड क्विकली। वर्चुअल मशीन्स को आपको पता है बनाने में भी टाइम लगता है, और इसको आप देखेंगे विद इन सेकंड्स आप इसको क्लोज कर सकते हैं, विद इन सेकंड्स आप इसको रन कर सकते हैं। पोर्टेबल है ही, क्योंकि आप किसी को भी भेज सकते हैं, कैसे भी भेज सकते हैं, और हर जगह ये सेम तरीके से काम करते हैं। और मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल कंटेनर्स कैन रन साइड बाय साइड। जिस तरह अगर आपके पास 16 GB ऑफ रैम है ना, तो आप एट अ टाइम 4 वर्चुअल मशीन्स बना लेंगे 4 GB की। इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन डॉकराइजेशन में डॉकर्स के थ्रू आप एट अ टाइम 500 कंटेनर्स भी चला सकते हैं, क्योंकि वो सब रिसोर्सेज अपने आप मैनेज कर लेंगे कि किसको कितने चाहिए, उसके हिसाब से आप मल्टीपल कंटेनर्स, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स एक ही साथ चला सकते हैं। तो ये इनका कॉमन सबसे ज़्यादा फ़र्क है कि इसमें आप कंटेनराइजेशन में जितने मर्जी आप कंटेनर्स चला सकते हैं बजाय VMs के। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा तैमूर, अली का क्वेश्चन है कि आपने एक डॉकर हब की बात की थी। डॉकर हब क्या होता है और आपने कभी इमेज अपलोड की है वहाँ पे? डॉकर हब देखो ना, मैंने बताया था कि जिस तरह अगर आप गिटहब है ना, गिटहब की एक रिपोजिटरी होती है, वहाँ पे सब डेवलपर्स अपना कोड रखते हैं। और जब भी अगर आप देखें, एक आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं काम करने के लिए, अगर वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको कहते हैं कि भई ये हमारा गिटहब का लिंक है, इस पर से आप ये कोड क्लोन कर लें। आप वो कोड क्लोन कर लेते हैं और उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप अपनी इमेज बनाकर डॉकर हब पे अपलोड कर सकते हैं, और अपनी टीम को या जहाँ भी आपने भेजनी है, प्रोडक्शन सर्वर पे भेजनी है, किसी दूसरे को क्लाइंट को भेजनी है, आपने एक वेबसाइट बना ली है, एक ऐप बना ली है, वहाँ पे आप इसको भेज सकते हैं। आपका क्लाइंट वहाँ से डाउनलोड करके उसको उसको रन कर लेगा। और हाँ, मैंने की हुई है।
डॉकर हब जस्ट लाइक रिपोजिटरी एक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिस तरह गिटहब है ना, उसी तरह आप डॉकर हब कह सकते हैं, डॉकर इमेजेस के लिए होता है ये। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर, क्लियर है। ओके, फिर इसके बाद डॉकर आर्किटेक्चर की हमने बात की थी कि डॉकर आर्किटेक्चर में 3 चीजें होती हैं। डॉकर जो मिलके बना हुआ है बेसिकली वो 3 चीजें, एक क्लाइंट होता है, डेमन होता है और रजिस्ट्री होती है। क्लाइंट इज बेसिकली वो इंटरफेस है, वो CLI है जिसके थ्रू आप डॉकर को कमांड्स दे रहे होते हो। रजिस्ट्री यहाँ पे आपका वो डॉकर हब है जहाँ पे इमेजेस जा रही हैं या आ रही हैं और उसके थ्रू आप कंटेनर्स बना रहे हो। और ये सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है? वो आपका डेमन कर रहा है। डेमन आपका डॉकर इंजन इसे कह सकते हो आप, कि जो क्लाइंट और रजिस्ट्री के थ्रू जो कम्युनिकेशन है ना, वो सारी डेमन के थ्रू हो रही है, ये सारे काम करवाता है। डेमन एक बैकग्राउंड प्रोसेस जो मतलब रन कर रहे होते हैं इनके दरमियान, ठीक है। तो डॉकर की फाइल होती है, डॉकर फाइल से इमेजेस बनती हैं, इमेजेस से आप कंटेनर इसी तरह ही डॉकर का वर्कफ्लो देख लें कि डॉकर फाइल बनती है सबसे पहले, वो हम अभी आगे बनाएंगे कि फाइल कैसे बनाते हैं। उससे फिर फाइल से डॉकर इमेज बनती है, इमेज से कंटेनर, और आप इमेज को डॉकर हब पे भी भेज सकते हो। फिर आगे से आप उस पाइपलाइंस बनाई होती हैं आप लोगों ने, जो डेवलपर्स होते हैं, कि उन्होंने आगे उसको कहाँ भेजना है, कैसे डिप्लॉय करना है। अच्छा, डॉकर आप हर प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज, मैक, लिनक्स। एक आता है सॉफ्टवेयर डॉकर डेस्कटॉप जो इनकी अपनी वेबसाइट पे होता है। आप वो हर विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करके उसको चला सकते हैं। अब लिनक्स पे अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना डॉकर, तो इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है डॉकर की ऑफिशियल रिपोजिटरी से, वो ये कोड है, आप लाइन बाय लाइन इसको रन करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका आता है उबंटू पैकेजेस के थ्रू। आपने एक दफ़ा लिनक्स अपने सर्वर पे कर लिया, सिस्टम पे, उसके बाद आप ये कमांड्स रन करें, sudo apt-get अपडेट और apt-get install docker.io, तो आपके पास डॉकर आ जाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि डॉकर रिपोजिटरी से जो कोड आपके पास आएगा वो लेटेस्ट वाला होगा, और उबंटू पैकेजेस के थ्रू जो आप इंस्टॉल करोगे वो एक वर्जन पहले का होगा। जैसे कि अब लेटेस्ट जो चल रहा है वो 28 वर्जन चल रहा है, और यहाँ उबंटू पैकेज से आपको 27.3 कुछ मिल जाएगा। अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं या किसी प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिर आप लेटेस्ट इस्तेमाल करें। अगर आप लोकल डिप्लॉयमेंट के लिए आपने प्रैक्टिस करी है हैंड्स ऑन, फिर आप ये उबंटू पैकेज से करके भी अपना सारा काम चला सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? अच्छा, आपको याद होगा कि हमने डॉकर यूज किया था और वेब एप्लीकेशन के सेशन में जूस शॉप का रन करने के लिए, तो ये ऐसे कुछ काम करेगा? हाँ बिल्कुल, आप इसमें लैब्स बना सकते हो, सेपरेट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल। आवाज आई है मेरी? जी आ रही है, आप नेक्स्ट कैरी ऑन करें। ओके, तो अब हम सिर्फ बेसिक कमांड्स देख लेते हैं इसकी होती क्या है। अच्छा, अगर आप सबसे फर्स्ट टाइम डॉकर रन करते हैं ना, तो सबसे पहले आप चीज़ रन करते हैं डॉकर रन। कोई भी आपने रन करनी है ना कोई भी चीज़, तो उसके लिए रन की कमांड होती है डॉकर। अगर एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है दोनों मेरी, ठीक? दूसरी कमांड लाइन जो आपको यस नजर आ सर। रहा है, वर्चुअल मशीन। ओके, अब देखें, सबसे पहले जब भी डॉकर इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप लोग उसका वर्जन चेक कर लेते हैं, डॉकर स्लैश वर्जन करेंगे तो आपको बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डॉकर 28.4 इंस्टॉल है। अब सबसे पहले जिस तरह आप लोग कोडिंग करते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, पाइथन, C++, जो भी आप C# कर रहे हैं, आप सबसे पहला जो अपना कोड लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड का लिखते हैं। उससे आपको लगता है कि आप प्रोग्रामर बन गए। इसी तरह यहाँ भी आप सबसे पहले जो इमेज को रन करते हैं ना, मैं यहाँ कह रहा हूँ सबसे पहले जो इमेज को रन करते हैं वो आप हेलो वर्ल्ड की इमेज को रन करते हैं। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड,
आपने लिखा। अब आपने ये देखा होगा कि मैं रन क्यों लिख रहा हूँ, मेरे पास तो इमेज है ही नहीं। पहले मुझे तो पुल करनी चाहिए थी, लेकिन डॉकर ये करता है कि आपके लोकल सिस्टम में वो इमेज एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, आप सिर्फ रन करेंगे, वो खुद ही डॉकर हब पे जाएगा, उस इमेज को पुल करेगा और आपके लिए रन कर देगा। हम इसको रन करते हैं। देखिए, अनेबल टू फाइंड इमेज हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट लोकली, उसको नहीं मिल रही क्योंकि मेरे पास नहीं थी। अब वो डॉकर हब पे गया, वहां से हेलो वर्ल्ड की इमेज को पुल कर रहा है, और पुल करने के बाद मुझे यहाँ पे उसका जो भी उसके अंदर चीजें होंगी मुझे यहाँ शो कर देगा। ओके, इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको दोबारा रिपीट करिएगा। ओके, मैं कह रहा था कि जिस तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, तो आप अपना पहला कोड लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पाइथन में कर रहे हैं तो जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, आप सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। इसी तरह डॉकर में भी आप जो सबसे पहला प्रोग्राम अपना लिखते हैं, वो आपका होता है हेलो वर्ल्ड का। अब उसको रन करने के लिए आपको लगाना पड़ता है डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। आप करेंगे तो आपकी जो इमेज होगी ना, वो रन कर देगी। अभी जब हमने इसको फर्स्ट टाइम रन किया था ना, तो हमारे लोकल सिस्टम में इमेज नहीं थी। लोकल सिस्टम में हमारे पास हेलो वर्ल्ड की इमेज नहीं थी। ये किसने क्या किया, डॉकर हब पे गया, डॉकर हब पर जाकर इसने हेलो वर्ल्ड की इमेज को पुल किया मेरे सिस्टम में और रन करके दिखाया। अब इसके पास इमेज है, अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे फौरन रिजल्ट दे देगा। अब देखो इसमें है कि लिखा गया हुआ, हम वो पढ़ लेते हैं। स्क्रीन सही विजिबल है, ज्यादा छोटा लग रहा है। अच्छा, उसने इमेज फिर कहाँ थोड़ा सा प्लेस की है? थोड़ा सा बड़ा कर। इमेज आपके सिस्टम में की है। आप अगर आपने वो इमेजेस देखनी होंगी ना, तो उसके लिए कमांड है डॉकर इमेजेस। अगर मैं रन करता हूँ डॉकर इमेजेस करके, तो मेरे सिस्टम में जितनी इमेजेस होंगी ना, अब देखिए इसलिए अब मेरे सिस्टम में रिपोजिटरी बना रहा है। अब जितनी इमेजेस मेरे सिस्टम में है ना, उसने सारी शो कर दी है। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डॉकर। जब हमने हेलो वर्ल्ड की इमेज को रन किया है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्टली, टू जनरेट दिस मैसेज डॉकर टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब वो आपको बता रहा है कि डॉकर ने क्या क्या किया है। डॉकर क्लाइंट जो CLI थी, अप्रोच द डॉकर डेमन, डॉकर डेमन के पास गई। द डॉकर डेमन पुल्ड द हेलो वर्ल्ड इमेज फ्रॉम द डॉकर हब। अब डेमन ने हेलो डॉकर हब से वो इमेज को पुल किया। फिर डॉकर डेमन क्रिएटेड अ न्यू कंटेनर फ्रॉम दैट इमेज विच रन्स द एग्जीक्यूटेबल दैट प्रोड्यूसेस द आउटपुट यू आर करंटली रीडिंग। तो डॉकर डेमन ने इमेज को पुल किया और उसको रन कर दिया, कंटेनर बना दिया हमारे सामने, और उस कंटेनर के अंदर जो भी चीजें थी वो उसने डिस्प्ले करवा दी। फोर्थ पॉइंट है, द डॉकर डेमन स्ट्रीम्ड द आउटपुट टू द डॉकर क्लाइंट विच सेंट इट टू योर टर्मिनल। यहाँ पे कोई मेरा किसी एक का क्वेश्चन क्वेश्चन था? है। हाँ, मेरा क्वेश्चन हाँ, है, अगर कंटेनर फेल हो जाए देन, फेल से मुराद है आपका? लाइक कंटेनर है वो फेल हो गया या होस्ट फेल हो जाए, देन व्हाट हैपन, लाइक क्रैश हो जाए। क्रैश से मतलब समझे नहीं, मतलब आपकी कमांड गलत होगी या तो, या लाइक इमेज में मसला होगा, लाइक इमेज जैसे सही हमारा तरह बनी नहीं है। कंटेनर है, अब हमने कंटेनर बना लिया है, हम्म तो वो अगर हम्म हमने अब अपलोड किया है या जो भी किया है, तो वो अगर फेल हो जाए देन व्हाट, डॉगर क्या करेगा? देखो, फेल वो हम तभी होगा मैनुअल, ना जब इमेज में कोई मसला है या सही तरह बना नहीं है। हाँ तो वो हम मैन्युअली करेंगे कि डॉकर खुद ब खुद ही उसको डायग्नोस करेगा? अगर जब आप इमेज को बिल्ड कर रहे होते हैं ना, अगर जब भी कोई मसला आता है, सबसे पहले आप डॉकर फाइल बनाते हो इमेज के लिए। अगर डॉकर फाइल में कोई हम्म। मसला है ना, तो फिर वो डॉकर इमेज बिल्ड करेगा ही नहीं। आपको वो डॉकर की फाइल सही तरह बनानी पड़ेगी, उसमें सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बतानी होंगी। आप वो तब बनाओगे तभी वो इमेज बनेगी, और उसी के ऊपर कंटेनर बनेगा। अगर तो आपकी डॉकर फाइल में मसला है, आपने कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई कि आप बेस इमेज कौन सा यूज करने लगे हो, तो फिर वो इमेज ही नहीं बनेगी, तो फिर हम्म। कंटेनर भी नहीं बनेगा उससे। तो ये चीज़ है। सही है, चलिए ठीक मीन्स हो ये गया। ठीक ही होगा जो भी बनेगा, क्योंकि इससे पहले आपके स्टेप्स होते हैं, आप वो एक स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करोगे, उसके बाद ही आपकी इमेज बनेगी, फिर उससे कंटेनर बनेगा। बट इफ सम टाइम पॉसिबल होता है कि स्टेप फॉलो किए जाते हैं, मैनुअल मैल फंक्शंस की वजह से कंटेनर फेल हो जाता है, देन हम क्या होगा कंटेनर के साथ?
अगर कंटेनर फेल कर रहे हैं तो कंटेनर में मसला है ना, तो आप उसको दूसरा कंटेनर इस्तेमाल करेंगे या प्रॉपर इमेज यूज़ करेंगे। अगर किसी ने इमेज के साथ कोई टैम्परिंग की है तभी ऐसा मसला आ रहा होगा ना, तो आप फिर ऑफिशियल सोर्सेज़ हाँ से आप कंटेनर यूज़ करें, इमेज लें, तो वही कर सकते हैं कि सही इमेज यूज़ करें, क्योंकि इसमें मसला इमेज के अंदर है। आप सही इमेज यूज़ करेंगे तो आपका सिस्टम ठीक होगा, सही तरह रन करेगा, ओके। ठीक है? तो ये पहला सर देख लिया, ये पहला हमने डॉकर की इंस्टॉलेशन तो की नहीं, विंडोज पे भी नहीं की, काली लिनक्स पे भी नहीं की, हम डायरेक्ट कमांड्स में आ गए। मेरी आवाज आ रही है? लगते सर का ना इंटरनेट का इशू आ गया होगा। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर यार है। ओके, ओके। कहाँ पे मेरी आवाज़ डिस्कनेक्ट हुई थी? मुझे ये भी बता दें। सर ये डॉकर का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इंस्टॉलेशन पे। पूछा। ओके, हाँ, डॉकर ये की मैंने स्लाइड्स के इंस्टॉलेशन अंदर जब की कोड नहीं दे दिया। हमने, ये मैंने कोड दे दिया स्लाइड्स के अंदर, तो आप ये रन विंडोज करें, क्योंकि विंडोज में कैसे करें? विंडोज़ में कैसे करते हैं? विंडोज़ के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डॉकर डेस्कटॉप। आपने सिर्फ़ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो ये अपने आप आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल कर देगा। असल में ये ऐप चल नहीं रही, क्योंकि इसने रीस्टार्ट माँग रही है ना, ये रीस्टार्ट मैंने सिस्टम को किया नहीं था सेशन से पहले। तो आप इसको रीस्टोर करेंगे ना, तो ये डॉकर डेस्कटॉप आप लोगों को नज़र आ रहा है? अच्छा, ये डॉकर डेस्कटॉप तो डाउनलोड है, लेकिन इसमें हम कमांड्स हाँ। किस चीज पे रन करेंगे? कैसे रन करेंगे? ये अभी हाँ, इसके अंदर ना डॉकर डेस्कटॉप के अंदर अपना टर्मिनल होता है, आप उसके अंदर कमांड रन करते हो। ये अभी ओपन नहीं हो रहा। अच्छा सर, मेरे एक क्वेश्चन है। जी, पूछें। जब हम गिटहब पे कोई भी रिपोजिटरी मतलब क्लोन करते हैं तो हमारे हमें उसके लिए ना प्रॉपर अपने एक प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, मतलब जीमेल आईडी से हम लॉग इन करते हैं। तो इसमें हम डोकर में की बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई भी रिपोजिटरी या कोई भी चीज़ हम पुश कर रहे होते हैं तो इसके लिए हमें कोई प्रोफाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती। जी, बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आप अपना प्रॉपर अकाउंट बनाएँगे, आपका एक स यूज़र नेम बनेगा वहाँ पे, और आपके यूज़र नेम के अंडर ही वो इमेज अपलोड होगी। हाँ, वो अगर मैं साइन इन का आपको यहाँ ऑप्शन पे मांग रहा है। दिखाऊँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ना कि ये मोंगो, ये तो ऑफ़िशियल है ना, डॉकर ऑफ़िशियल इमेजेस। तो यहाँ पे डॉकर पुल मोंगो, और ये साथ इसका टैग लगा हुआ है। आप टैग वाइज़ अगर हम किसी बंदे की निकाल लेते हैं, कोई इमेज, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स भी अपलोड करते हैं, तो ऑफ़िशियल इमेज ना हो, हम ये कर लेते हैं। तो प्रॉपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेटअप करेंगे आप अपना अकाउंट, उसके बाद ही यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब इस बंदे का यूज़र नेम है विन, ये आपने इसकी रिपॉजिटरी का नाम है winamd64/mongo। अब आप जब भी ये कमांड लगाएंगे ना, डॉकर पुल winamd/mongo, और ये नैनो सर्वर जो ये आगे लिखा हुआ है ना कॉलन के बाद, ये इसका टैग है। क्योंकि हो सकता है जिस तरह हम कोड को भी तो अपने गिटहब में अपडेट करते रहते हैं ना, तो वो उसके ऊपर ओवरराइड करते रहते हैं, या उसके सेपरेट ब्रांचेस बना के आप उसके साथ करते हो। तो इसी तरह यहाँ पे टैगिंग का सिस्टम इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे वर्जन 1 लिख सकते हो, कुछ अरसे बाद आपने अपनी इमेजेस में चेंजिंग की है, उसके बाद फिर आप अपलोड करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल पे, उसको वर्जन 2 कर सकते हो, इस तरह वर्जन 3 कर सकते हो। इसी तरह जो वर्जन फिर आप लगा के उसको पुल करोगे, तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। समझ लगी अब क्या पूछ रहे थे? एक भाई ने पे सवाल किया था।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। अच्छा, तो अभी मेरे ये जो डॉकर हम्म ये जो डॉकर रन हेलो वर्ल्ड है उसमें इमेज है, आपने इमेज क्रिएट की है, तो नीचे मैंने आता है इमेज कि डॉकर इमेजेस। पूछो। आप बोले आप क्या बताने लगे थे? मैं कह रहा था ये जो हेलो वर्ड है ना, ये इमेज है, बिल्कुल एक इमेज है। अब इसके आप नीचे ये जब कह रहे हो आपने कि मेरे पास तो मैं ये कह रहा आपने था जब कि ये इमेज डॉकर मेरे मेरे लोकल सिस्टम में ये इमेज नहीं थी, तो मैंने रन क्यों किया? पहले मुझे पुल करना चाहिए था। लेकिन डॉकर में ये सिस्टम होता है कि अगर आप रन कर रहे हो ना किसी इमेज को और वो आपके सिस्टम में नहीं है, तो ये डॉकर हब पे जाएगा, उस इमेज को पुल करके रन कर देगा आपके पास। अब मैंने नीचे डॉकर इमेजेस क्यों लिखा है? डॉकर इमेजेस वो कमांड है जिससे लिस्ट हो जाती है आपके सिस्टम में कितनी इमेजेस रखी हुई हैं। अब ये मेरे सारे सिस्टम में ये हैं 7-8 इमेजेस हैं, तो इसने वो लिस्ट कर दी। आप बताएं क्या पूछ रही थी? हाँ, मैंने यही देखना था कि डॉक्टर इमेजेस में हेलो वर्ड की इमेज आई है कि नहीं आई। बिल्कुल आई होगी, यहाँ पे ये रही। अच्छा, वो कहता है टू ट्राई समथिंग मोर एम्बिशियस यू कैन रन एन उबुंटू कंटेनर विद डॉकर रन -it ubuntu bash। इसने ये हमें एक कमांड दी है, कहता है कि इसको रन करो। ओके, हम रन कर लेते हैं। डॉकर रन -it ubuntu bash। डॉकर, जब भी आपने एक इमेज से एक कंटेनर बनाना होता है ना, तो आप रन का इस्तेमाल करते हो। जब भी कंटेनर आपने बनाना है, न्यू कंटेनर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप रन की कमांड का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे -it क्या है? -it बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव मीन्स आपने उससे बात करनी है, आपने कमांड्स देना है, उसके अंदर काम करना है। अगर आप इसके बगैर बनाओगे ना, तो आपका कंटेनर बनेगा और 1 सेकंड में क्लोज हो जाएगा, आप उस पे काम नहीं कर सकोगे। हम ये करके देख लेते हैं इसके बगैर, तो -it मेरा के एक बगैर। क्वेश्चन था, यस। हम जिस तरह क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरह हम लोग यहाँ पे हाँ एक जी। कंटेनर बना रहे हैं, तो हम इमेज का रेफरेंस नहीं यूज करेंगे? ये जो कंटेनर आपका बना है ना, ये इमेज से ही बना है, इमेज के ऊपर ही बिल्ड हुआ है। कैसे? कौन सी इमेज के ऊपर? अच्छा ठीक है। अब भी ना मैं एक कहता हूँ डॉकर से पुल करता हूँ, डॉकर पुल उबंटू। ठीक है, अब मैं पुल करने लगा हूँ इमेज को। ठीक है, ubuntu एक इमेज है, आप उसको पुल करने लगे। उबंटू एक इमेज है, वो डॉकर हब पे रखी हुई है। अब मैंने पुल किया तो वो यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट का टैग देखेगा कि लेटेस्ट इमेज पे कौन सी है, और वो ले अच्छा, आया तो जाके। अब वो जो पूछें। ubuntu इमेज है बाय डिफॉल्ट डॉकर हब पर पड़ी है। डॉकर हब पर थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस रखी हुई हैं, आप उनमें से कोई भी पुल कर सकते हैं जाकर। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि डॉकर हब पर कौन कौन सी इमेजेस पड़ी है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप ये जाएं डॉकर हब, ये मैंने खोल लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, हम पाइथन ही कर लेते हैं। पाइथन मैंने सर्च किया। अब ये सारी पाइथन की, ये जो सारे नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सब इमेजेस हैं। सिर्फ पाइथन की तकरीबन 2,97,000 इमेजेस हैं पाइथन की। ये सारी इमेजेस हैं, ये जो सब नजर आ रहा है ना आपको, इसी से आपकी, आप इनमें से कोई भी पुल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो इनको पुल करने का बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? अच्छा, हमने बात की थी कि डॉकर के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, अब आप जब एक इमेज, आपने फर्ज करें आपने काम करना है पाइथन के ऊपर।
बजाय इसके कि आप इसे लें, उसके अंदर इंस्टॉल करें, उसकी डिपेंडेंसीज फ्रेमवर्क्स इंस्टॉल करते रहें, उसमें आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे लोगों ने खुद सारा काम करके इमेजेस अपलोड की हुई हैं। जैसे कि ये पाइथन की इमेज है ना, इसके अंदर पाइथन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पाइथन के फ्रेमवर्क्स और पाइथन की बेस इमेज आपको मिल जाएगी। अगर आपने पाइथन के ऊपर कोई काम करना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, आप सीधा आप एक एम्प्टी स्क्रैच से कंटेनर बनाने के बजाय आप यहाँ पे जाएं, पाइथन का ये वर्जन को पुल करें और पाइथन का काम स्टार्ट कर दें। आपको ज़रूरत ही नहीं है स्क्रैच से सारी फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज पाइथन रिलेटेड आप उसमें इंस्टॉल करते रहें। तो क्या किस में फ़ायदा है कि सारा काम आपको बनाया बनाया मिल रहा है या आप खुद करेंगे? समझ लगी है? आप कैरी ऑन करें नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारी बात हो रही थी उबंटू जो है वो हमारी एक इमेज है, तो मैंने पुल कर ली। अब मैं डॉकर रन उबंटू करता हूँ, ये क्या करेगा? रन होगा ये? हाँ होगा, RUN आएगा। जी जी जी, ये रन होगा। आपने बैश का कीवर्ड क्यों यूज किया है? बैश, ये जो अंदर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना, अब हमें कमांड देने के लिए इसको बैश का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं हम। इसको अंदर कमांड देंगे ना, वो बैश के थ्रू होगा। वैसे रन करने की जरूरत नहीं होती, आप ना भी करें तब भी इसे चल जाएगा। अब देखिए डॉकर रन उबंटू किया, इसके बाद ये चला क्यों नहीं? अगर आपने ये चेक करना है कि कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके लिए कमांड होती है डॉकर PS। इसमें भी देखिए कोई कंटेनर शो नहीं हो रहा, तो ये चला क्यों नहीं कंटेनर? डॉकर इमेजेस एक और कमांड होती है डॉकर PS-A। इस कमांड से आपको पता लगता है कि जितने भी कंटेनर्स चले हैं ना, उन सारे कंटेनर्स की लिस्ट आ जाती है आपके पास। अब यहाँ पर हमने जब डॉकर PS-A किया, इसमें सारे कंटेनर्स आपके पास आ जाएंगे जो एग्जिट हो चुके हैं। तो ये जो लेटेस्ट है 52 सेकंड्स अगो, ये कंटेनर कह रहा है कि एग्जिट कर लिया आपने, लेकिन हमने तो एग्जिट नहीं किया। ये ऐसा हुआ है क्योंकि हमने कंटेनर को इंटरैक्टिव मोड में ओपन नहीं किया था। अब इंटरैक्टिव मोड क्या है? इंटरैक्टिव मोड बेसिकली कि डॉकर से बात करने के लिए डॉकर को कमांड कैसे दोगे आप? आपने किया डॉकर रन, यहाँ पे एक आता है फ्लैग -IT करके जब आप उबंटू लिखेंगे, इसके बाद आपका कंटेनर स्टार्ट हो गया। ये शो हो रहा है, नजर आ रहा है? ये शो हो रहा है? जी हो। हाँ शोर है। ये आपका कंटेनर स्टार्ट हो गया। आप यहाँ पे LS करें, जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी चीज़ें मिलती हैं वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। आपने CD करना है, होम में जाना है, जहाँ मर्जी जाएं, ये LS आपने करें, होम में उबंटू है। उबंटू को इंपोर्ट कर लिया है। जी, उबंटू का अब ये हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब हम मतलब कंटेनर आपने के काली अंदर के है। अंदर उबंटू, ये तो हाँ, क्या काली के हुआ ना, अंदर जैसे कि हम किसी टारगेट सिस्टम के साथ सेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने सिस्टम में। सेशन, क्योंकि सेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कंटेनर आपके पास है, अब सारी कंट्रोल आपके पास है। सेशन अगर आपको सही लग रहा है सेशन कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो भी मैंने काम करना है मेरे पास ये ओपन हो गया। मैं जो भी काम करूँगा, जितने भी पाइथन इंस्टॉल करनी है, जो भी इंस्टॉल करनी है, पाइथन का वर्जन मैंने यहाँ पे 3 इंस्टॉल करना है, Node.js का 16 करना है।
अब जो भी इंस्टॉलेशन करूँगा ना, वो मेरी कंटेनर के अंदर होगी। जो मेरे बाहर की कॉली लिनक्स है ना, उस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि अगर एक आपने एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं आपने अपने सिस्टम पे वीएस कोड पे एसक्यूएल भी डाउनलोड कर ली है, मोंगो भी कर ली है, पोस्टग्रेस, रेडिस, पता नहीं कौन-कौन सी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स आपने डाउनलोड कर ली हैं। आपका काम हो गया, एप्लीकेशन डेवलप कर लिया आपने, एप्लीकेशन आपने क्लाइंट को दे दी। उसके बाद वो सारी चीज़ें, जितने भी लैंग्वेजेस थी, फ्रेमवर्क्स थे, वो सारे आपके सिस्टम में अभी तक हैं। तो इसमें ये होता है कि आप अपना काम कर लें, उसके बाद कंटेनर को 1 सेकंड में डिलीट कर दें। वो सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, आपके अपने सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। अच्छा, सिर्फ इसमें जीयूआई नहीं है? हाँ, जीयूआई आप उसमें डॉकर डेस्कटॉप के थ्रू आती है, आप उसमें देख सकते हैं। अभी वो मेरा चल नहीं रहा, तो मैं वो दिखा नहीं सकता। लेकिन यहाँ CLI पे सिर्फ इसकी कमांड्स के थ्रू ही काम कर सकते हैं। हम काली के अंदर काली हाँ, लिनक्स इंस्टॉल इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, काली की इमेज होगी, आप वो भी कर सकते हैं। काली की इमेज को पुल कर लें। अच्छा सर, मेरा ठीक है, क्वेश्चन आप ये है एक ही वक़्त पे कि जैसे हम कोई कंटेनर मतलब यूज़ करते हैं, अब इसके अंदर कोई साइज़ लिमिट है कि हम डेटा साइज़ क्या रख सकते हैं? ठीक है, तो 1 जीबी तक हम अपलोड कर सकते हैं, या ओपन सोर्स फ्री है, है? मुझे आवाज़ सही नहीं आई, दोबारा बताएँ? मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हम कोई कंटेनर को क्रिएट करते हैं, अब उसके अंदर डेटा साइज़ क्या, मतलब प्रोजेक्ट का क्या साइज़, मतलब 1 जीबी का डेटा रख सकता हूँ, 2 जीबी का डेटा, मतलब क्या कोई लिमिटेशन है इसमें? नहीं, इसमें लिमिट नहीं है। वो आपके होस्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उससे वो आपके रिसोर्सेज़ एडजस्ट करता रहता है। अगर आपका प्रोजेक्ट साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो वो उससे रिसोर्सेज़ ज़्यादा ले लेगा। तो इसमें लिमिट ऐसी कोई नहीं है। आप इसमें जितना मर्ज़ी काम कर सकते हैं। इवन कि अगर आप पाइथन की इमेज पे पुल करते हैं ना, तो वो भी एट ऑलमोस्ट 900 एमबी की है। तो 1 जीबी तो इसके लिए नॉर्मल होता है काम करना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। हुँ, जब हम लोग पूछिए। ubuntu के कंटेनर के अंदर थे, तो हम लोग जो वहाँ फाइल्स क्रिएट करके हम वहाँ जो भी अपना काम सेव कराते हैं, तो जब हम कंटेनर से बाहर आ जाएंगे तो वो सब सेव रहेगा उसमें? अगर आप कंटेनर से बाहर आ गए हैं, कंटेनर आपने स्टॉप कर दिया है, तो वो सेव होगा। लेकिन अगर आपने कंटेनर डिलीट कर दिया है, फिर वो चला जाएगा डाटा। इसके लिए एक और अच्छा, सॉल्यूशन है। तो फिर वो हमारे सिस्टम की मेमोरी तो ले रहा होगा ना, क्योंकि कंटेनर पड़ा हुआ है हमारे सिस्टम में कहीं और वो चीज कंटेनर में पड़ी हुई है। हुँ, तो वो मेमोरी हाँ, वो मेमोरी तो लेगा ले उस रहा टाइम होगा। तक। मेमोरी ले रहा होगा वो। लेकिन वो स्टॉप स्टेट में नहीं रहेगा। जब भी आप उसको रन करेंगे, वो तभी स्टार्ट करेगा। अगर आपने डाटा अपना सेव करना है ना, कि आप चाहते हैं आप कंटेनर को डिलीट भी कर दें और उसके बाद भी आपका डाटा सेव रहे, तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम मैपिंग का। फिर आप वॉल्यूम मैप करते हो अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। फिर आप कंटेनर डिलीट भी कर दो ना, फिर आपका जितना भी काम है, वो सारा आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव ही रहेगा। ठीक है, समझ लगी है? अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड रन किया था, उसकी एक इमेज हुँ। क्रिएट हुई थी, फिर उसका कंटेनर बना था, फिर उस पर कैसे काम करते हैं? ठीक है, हेलो वर्ल्ड ubuntu पे तो अगर आपने अगर आपने हेलो वर्ल्ड पे काम करना है, वही करेंगे आप डॉकर रन हाइफन आईटी। आईटी बेसिकली आपका इंटरैक्टिव मोड है। आप हेलो वर्ल्ड लगा दें यहाँ पे, तो हेलो वर्ल्ड रन हो गया अब, क्योंकि हमने इसके साथ इसकी कमांड नहीं दी। हेलो वर्ल्ड पे आप 1 मिनट रुको। डॉकर इमेजेस अगर हम करते हैं, हेलो लेकिन बेसिकली जो दूसरी है ना इमेजेस, उन पर आप काम कर सकते हो।
हेलो वर्ड पे काम नहीं होगा, आप दूसरी इमेजेस आपको पुल करनी पड़ेंगी। हेलो वर्ड तो बेसिक प्रोग्राम है ना। अच्छा अच्छा, अब हमने देख रहे थे हम उबंटू पे, अगर आपने उबंटू की इमेज या कोई भी इमेज पुल करनी है ना, आप लिखते हैं डॉकर, डॉकर पुल कर लेंगे। कोई भी आपने एक चीज़ आपने करनी है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नोड, नोड जीएस जो लैंग्वेज है, नोड की इमेज पुल हो जाएगी अभी। ये डॉकर अब पे गया है। अगर पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी नोड, जो उसको डाउनलोड कर रहा है। अच्छा मेरा ना एक क्वेश्चन था। जी पूछें। अच्छा जो वो हेलो वर्ड बंटू की जो तो बिल्डिंग थी और उसमें सारा सिस्टम क्रिएट हुआ था इमेज, और हेलो वर्ड की हम लोगों ने खुद क्रिएट की, तो उसके बाद उसका सेशन टर्मिनेट हो गया, वो नहीं रहा। तो हम लोग इस तरह खुद कोई इमेज बना के प्रॉपर उसमें, तो वो सब कैसे कर सकते हैं जैसे बंटू बना हुआ है, ओके, ताकि कोई इमेज हमारी कैसे इमेज बनाते इंपोर्ट हैं करके वो, काम ओके कर सके उस पे, जैसे कि मैं कोई आपको बताता सॉफ्टवेयर बनाया है। हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपने इमेज बनानी है ना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट। डॉकर फाइल क्या होती है, ठीक है। अब डॉकर फाइल लिखते कैसे हैं वो हम बात करते हैं। डॉकर फाइल के अंदर ना आप लेयर्स बनाते हो। लेयर्स बेसिकली जितनी लाइंस है ना, वो आपकी लेयर्स हैं। डॉकर फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो आपकी लेयर्स होंगी। अब वो बनाते कैसे हैं उसको हम अभी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं, मैं इधर एक सेशन ऑन डॉकर के फोल्डर में हूँ। मैं यहाँ पे ना एक फाइल बनाता हूँ पाइथन की, app.py करके, ठीक है। मैं फाइल के अंदर आ गया इंसर्ट मोड में। मैं ये जो कोड है ना, ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने कोड लिख लिया, फाइल के अंदर पाइथन की फाइल बना ली हमने। नेम हमने किया, इनपुट लेंगे यूजर से और उसको प्रिंट करवा देंगे टेस्टिंग द डॉकर फॉर द सेशन, ठीक है। ये करने के बाद हम अपने फाइल से एग्जिट करते हैं। अगर आप चेक करना है कि आपका कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप इसके थ्रू रन कर सकते हैं। टेल मी योर नेम, वो नेम पूछ रहा है, तो उसने प्रिंट कर दिया, मीन्स आपकी पाइथन का कोड चल रहा है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने सिंपल एक पाइथन की फाइल बनाई है, ठीक है। कैरी ऑन। यहाँ तक क्लियर है कि हमने सिंपल एक पाइथन की फाइल बनाई है। इसके बाद हमने बनानी है अपनी डॉकर फाइल। डॉकर फाइल आप ऐप के अकॉर्डिंग बनाते हो। आपने यहाँ पे लिखना है विम। डॉकर फाइल लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि डी बड़ा होता है, बाकी सब इसकी चीज़ें छोटी होती हैं। डॉकर फाइल किया, अब आपकी फाइल ओपन हो गई है। अब इसमें सबसे पहले ना आपने जब फाइल बना रहे होते हो, डॉकर फाइल से ही आपकी डॉकर इमेज बनेगी। अब डॉकर फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बेस इमेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। बेस इमेज ये है कि आपका कोड जो है वो किस चीज़ में रन कर रहा है, क्योंकि हमने जो अभी कोड लिखा है वो पाइथन का है ना, तो हमें पाइथन उस कोड को चलाने के लिए पाइथन चाहिए होगी। तो अगर आपने बेस इमेज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए कमांड होती है फ्रॉम, आप पाइथन लिखोगे, पाइथन स्लैश उसका वर्जन और डैश स्लिम। स्लिम मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका साइज़ कम होगा। अगर आप 3.10 यूज़ करेंगे उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, अराउंड 800-900 MBs होगा। तो अगर आप स्लिम यूज़ करेंगे तो उसका साइज़ कम होता है। इसके बाद आपने ना वर्किंग डायरेक्टरी, एक आपके पास कमांड आती है वर्क डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी बेसिकली ये होता है कि आपका जो सारा काम है, जो सारा कोड है, वो कंटेनर के अंदर किस फ़ोल्डर में जाएगा। मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कि सेशन
सेशन के नाम से फोल्डर बनाता हूँ। ये फोल्डर हमें हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर मिलेगा जब भी हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपने अब ये आपने जो फाइल बनाई है ना, अभी जो app.py की, वो आप कॉपी करोगे अपने इमेज के अंदर। तो उसके लिए कमांड है कॉपी। आपने जो भी फाइल बनाई है app.py और इसके बाद डॉट। अब ये जो फर्स्ट app.py है, इसका मतलब है कि ये आपकी होस्ट मशीन के अंदर फाइल है। होस्ट मशीन की app.py को कंटेनर के अंदर पेस्ट कर दो। कहाँ पर? सेशन के अंदर। समझ लगी ये दो चीजें? सारे को दोबारा अच्छा, डॉकर इमेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको डॉकर फाइल लिखनी होती है। अब डॉकर फाइल लिखने के लिए ना सबसे पहले आपने अपनी बेस इमेज सेलेक्ट करनी है। बेस इमेज क्या होता है? अब मैंने जो कोड लिखी है, जो अपना ऐप लिखा है, वो पाइथन में लिखा है, तो ये होगी। अब इमेज के अंदर अब मैं फ्रॉम लिखूंगा पाइथन, क्योंकि मुझे अपनी इमेज में डालनी है पाइथन, क्योंकि मेरी डिपेंडेंसी है ना। अब बेसिकली हम एक कंटेनर में पैक अपनी इमेज बनाने जा रहे हैं। अब उस इमेज के अंदर सारी रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए। जैसे एक सवाल था कि डॉकर का कंटेनर अगर फेल हो जाए, तो अगर आप डॉकर की फाइल सही नहीं लिखेंगे तो आपकी इमेज ही नहीं बनेगी। तो इसके नहीं होगी। अब देखिए डॉकर पाइथन 3.1 ये किया। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी के डॉकर कंटेनर में किस फोल्डर के अंदर ये डाटा जाएगा रख रहा हूँ। तो ये डाटा आपका सेशन के अंदर जाएगा। आपके डॉकर कंटेनर के अंदर एक फोल्डर होगा सेशन के नाम से, और सेशन के अंदर आपका ये जो कोड है, अब क्या जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। क्या जाएगा से मुराद ये है कि app.py के अंदर ऐप, मैंने अपने उस फाइल का नाम app.py रखा था। app.py को कॉपी कर दो कंटेनर के अंदर। अब डॉट का मतलब है कंटेनर के अंदर। अब कहाँ जाएगा? इस फोल्डर सेशन के अंदर। रन करते हो ना आप एक कमांड को, इसी तरह होता है cmd। जिस तरह जिस तरह हमने देखा होगा आपने कि जब मैंने ऐप और साथ में ये app.py आपने की, और ये आपकी जो है तैयार रेडी। सबसे कोड है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? मैं पाइथन की बेस इमेज मैंने ले ली है। ठीक है, पाइथन की इमेज ले लिया। वर्क डायरेक्टरी से मुराद है कि मैंने ये काम कहाँ करना है? सेशन में करना है। app.py से मुराद है कि जो मेरी फाइल थी वो मैंने कॉपी कर देनी है। ये ट्रिकी है। अब इससे हम बिल्ड करेंगे अपना कंटेनर इमेज बिल्ड करते हो, तो हाइफन टी यूज करते हैं। हाइफन टी टैग देने के लिए, उस इमेज को नाम देने के लिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सेशन ऐप। सेशन ऐप के नाम से दिया, और उसके बाद हम लगाते हैं डॉट। डॉट इज यूज फॉर रेफरेंस कि इस फोल्डर के अंदर जो है ना आपकी app.py है, उसको कॉपी करना है। आपने ये किया। इसके बाद आपकी जो है इमेज वो बनना स्टार्ट हो गई है। आपकी इमेज बन के रेडी है, ये देख लें। अब आपकी इमेज बन गई है। मैंने इमेज का नाम क्या दिया है? सेशन ऐप। अगर मैं फिर यहाँ पे सर्च करता हूँ डॉकर इमेजेस करके, डॉकर इमेजेस करके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगी सेशन ऐप। ये रही, ये आपकी अब इमेज बन चुकी है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ लगा? अच्छा, हम लोगों ने हेलो वर्ड भी तो खुद बनाई थी, लेकिन उसके लिए तो हमने बिल्ड और ये वाले कीवर्ड्स नहीं यूज किए थे। नहीं नहीं,
हेलो वर्ड हमने खुद नहीं बनाई थी, हेलो वर्ड हमने डॉकर हब से पुल की थी। हेलो वर्ड हमने पुल की थी डॉकर हब से। ओके। तो ये अब सेशन ऐप की आपकी बन चुकी है इमेज। बेशक आप इसको रन भी कर सकते हैं। रन करने के लिए आपको पता है कि डॉकर रन और सेशन ऐप जो थी हमारी, हाँ इंटरेक्टिव मोड में मैंने यूज़ नहीं की थी। अब यहाँ पे एरर क्या आया था, क्योंकि हमने लिखा है कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, इसके अंदर वो आपका नेम पूछेगा और आपका नेम प्रिंट कर देगा कि हेलो वी आर टेस्टिंग थिंग्स फॉर द सेशन। अब मैंने बगैर इंटरेक्टिव मोड के जब ओपन की तो उसको तो इनपुट चाहिए यूज़र से, तो यूज़र दे ही नहीं सकता था बगैर इंटरेक्टिव मोड के। फिर हमने आईटी लगाया और इसको इंटरेक्टिव मोड में हमने ओपन किया। अब हमने नाम लिखा और वही चीज़ जो हमने डॉकर फाइल अपनी जो app.py में लिखी थी उसकी ये इमेज बन चुकी है। अब इस इमेज को मैं पुश कर सकता हूँ डॉकर हब पे। हम देख लेते हैं इसको। इसको पुश कर लेते हैं हम सबसे पहले। मैं इसके लिए जाऊँगा मैं डॉकर हब पर। डॉकर हब पर जाकर मैं एक रिपॉजिटरी बनाऊँगा, उसी तरह जैसे कि हम बनाते हैं एक नॉर्मल। अच्छा, ये डॉकर हब इस जैसे हमारा गिटहब है वैसा है, और ये जो डॉकर डेस्कटॉप है वो हमारे टर्मिनल जैसा काम कर रहा होता है, मतलब जी, जैसे विजुअल ऐसे ही स्टूडियो है, काम ऐसे कर ही है, ऐसे ही है। मैं यहाँ पर रिपॉजिटरी क्रिएट करूँगा। मैं रिपॉजिटरी का नाम रख रहा हूँ सेशन ऐप, ठीक है, सेशन ऐप। मैंने क्रिएट कर दी पब्लिक रिपॉजिटरी। अब मेरा ये यूज़र नेम के साथ मेरी रिपॉजिटरी आ गई है। अब मैं यहाँ पर पुश करूँगा, अभी आप देखना। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप अपनी इमेज को टैग करते हो, जो आपका अभी आपने कॉपी किया है ना यूज़र नेम, जो आपको यहाँ से यूज़र नेम मिला है, ये वाला। इसके साथ आपने इमेज को टैग करना होता है, फिर पुश करना होता है। तो डॉकर टैग आपकी जो इमेज है सेशन ऐप को टैग कर दो इसके साथ जो आपने अभी यूज़र नेम कॉपी किया है। ये आपकी इमेज टैग हो गई है। अब मैं फिर डॉकर इमेजेस में चेक करूँगा जाकर, तो मेरे नाम के साथ आ जानी चाहिए रिमूव एक्स डेव सेशन ऐप। ये मेरी एक इमेज आ गई है। अब मैं फिर इसको पुश कर दूँगा डॉकर पुश, और जो मेरा अभी यूज़र नेम मैंने कॉपी किया था और ये सारी चीज़ें कॉपी हो गई हैं। सॉरी, पुश सेशन ऐप करके मैंने किया और ये अब पुश करने के लिए मेरी इमेज को रेडी कर रहा है। ओके, हो सकता है कि मेरा लॉगिन ना हो अकाउंट। आपको लॉगिन करना पड़ता है अकाउंट, जो आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं ना, लॉगिन सक्सीडेड। अब चेक करते हैं। रिक्वेस्टेड एक्सेस टू द रिसोर्स डिनाइड, मे बी कमांड में कोई मसला हो। सॉरी 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 सॉरी, मैंने इससे पुश करना है जिससे मैंने उसको टैग किया है ना, तैमूर के नाम से, तैमूर सेशन के नाम से। इस ऐप को पुश करना है मैंने, ना कि दूसरी ऐप को। अब देखो ये रेडी कर लिया इसने, पुश कर रहा है ये इसको, मेरी फाइल को ये पुश कर रहा है। ये सारी जो है ना अपलोडिंग कर रहा है चीजें, पुशिंग कर रहा है।
अब यहाँ पे एक चीज़ मुझसे गलती क्या हो रही थी कि मैं सेशन ऐप जो मैंने इमेज बनाई थी वो पुश कर रहा था, लेकिन मुझे पुश क्या करनी थी, एक्सेप्ट नहीं करता। डॉकर को सिर्फ इसी फॉर्मेट में रिपोजिटरी मिलेगी कि आपका यूजर नेम और रिपोजिटरी का नेम मिलेगा और उसके अंदर ही वो इमेज आपकी अपलोड करेगा, उसके बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करता। ये अपलोड कर रहा है, जरा इसको ऊपर कर लेते हैं। मेरा वो अपलोड हो रही है डॉकर पे। साइज थोड़ा ज़्यादा है तो देख लें इसका, 39 MB, 39 78 MB, इसमें टाइम लग सकता है। यही अब आपकी डॉकर इमेज पुश हो रही है डॉकर हब पर। चलिए इन्हें क्या किया अभी, हाँ एक ये दफ़ा बिल्कुल स्टेप्स हमने रिपीट कर लेते हैं टेस्ट कि हमने डॉकर फाइल लिखी। हाँ हाँ बताओ। नहीं, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करें। जिस तरह हम नॉर्मल कोड को करते हैं ना, इसी तरह हमने, ये डॉकर आपका फॉर्मेट है कि आपको यूजर नेम अपना देना है, यूजर नेम के बाद आपका जो सेशन है, उसके बाद जो जिससे आपने टैग किया है वो देके पुश करोगे तभी पुश होगी। पहले एरर यही आ रहा था कि मैं उस फॉर्मेट में इमेज को पुश नहीं कर रहा था। तो ये पुशिंग हो रही है, तो कुछ मिनट बाद ये हमें हमारे डॉकर हब पर नज़र भी आएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं। अच्छा, आप डॉकर को टेस्टिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? टेस्टिंग के लिए फॉरवर्ड लैब्स वगैरह के लिए। नहीं, किसी सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो उसकी टेस्टिंग के लिए। हाँ, तो जिस तरह आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया ना, एक एप्लीकेशन बनाई है आपने, आप उसकी इमेज बनाएंगे इसी तरह। इमेज से फिर आप उसको कंटेनर के अंदर पुल कर लें सेपरेट। उस सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन जो आपने बनाया होगा उसकी इमेज बनाएं, डॉकर फाइल बनाएं, उसकी डॉकर फाइल से इमेज बनाएं, इमेज से उसको कंटेनर में सेपरेटली रन कर लें। अब वो कह रहा है कि उसने पुशिंग पुशिंग बल्कि अभी कर रहा है पुशिंग, देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, सेशन ऐप का हमने बनाया था, सेशन ऐप हमें यहाँ पे शो भी हो रही है। ये सी ऑल पे क्लिक किया, ये लेस देन 1 डे ये था, और 44 इसका MB इसका साइज था, तो ये आपकी पुश भी हो गई है। यहाँ समझ लगी है किसी को क्या हुआ है? डॉकर इमेज जो आपने बनाई थी फिर उसको पुश करने पे लगाया था, वो आपकी रिपोजिटरी आपके हब में यहाँ पे शो होने लग गई है। इसका मतलब है कि आपकी इमेज चली गई है डॉकर हब पे। अगर आपने इसको पुल करना है तो सेम एज इट इज वही जो आप मेथड करते हो, डॉकर पुल करके सेशन ऐप ये लिखोगे टैग विद द लेटेस्ट, उसको पुल कर लोगे आप, तो ये आपकी आ जाएगी। समझ लगी यहाँ तक किसी को? सर लेकिन ये इसमें पुल्ड लेस देन 1 डे से क्या मतलब है? पुल लेस देन 1 डे, इसको किसी ने पुल नहीं किया ना, अभी तो पब्लिश हुई है 2 मिनट्स पहले। वैसे पुल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मुझे भी नहीं पता। पुल्ड लेस देन 1 डे, अभी 2 मिनट्स पहले हमने पब्लिश किया है, मे बी इसको शायद टाइम लगे पुल करने में। इसको पुल करके देखें अगर हम, डॉकर पुल
और यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं हमारा यूज़र नेम। इमेज इज अप टू डेट फॉर द लेटेस्ट वर्जन। तो ये पुल भी हो जाएगी, आप लोग इसको पुल करके देखें। अगर आप लोगों के पास सारा सिस्टम है तो इसको इमेज को आप लोग पुल करके देखना कि आपके पास चल रही है नहीं। अगर पुल करके आप इसको रन करेंगे तो ये आपसे आपका नेम पूछेगा और प्रिंट कर देगा हेलो वी आर टेस्टिंग थिंग्स फॉर द डॉकर सेशन। यहाँ तक ठीक किसी है और सर। क्वेश्चन है? मैं लिंक शेयर कर दूंगा ये सारे, आप इसको रन करके देख लेना आपके पास पुल होता है या नहीं होता। ठीक ठीक है। ठीक। अच्छा, तो अभी 11 बजने वाले हैं, पौने 11। तो अभी का सेशन हम एंड करते हैं क्योंकि सिखाने के लिए बताने के लिए अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी सिर्फ हमने यहाँ तक किया है, स्लाइड नंबर समझ लेंगे 15-16 तक। इसके बाद हमने कंटेनर, आपने एक दफ़ा कंटेनर एंटर कर लिया, आपने बैकग्राउंड में कंटेनर कैसे रन करना है वो आपको बताना है। फिर डॉकर रजिस्ट्री, वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। पोर्ट मैपिंग, जैसे एक भाई ने पूछा था कि अगर एक वेबसाइट को, एक कंटेनर को आपने एक्सपोज करना है पोर्ट्स पे तो वो कैसे करते हैं, तो वो पोर्ट मैपिंग है, तो वो भी है एक तरीका। उसके बाद फिर नेटवर्किंग आती है कि डॉकर के एक कंटेनर सेपरेट एंटिटी है ना, इसको कैसे पता लगता है कि मेरे पास इंटरनेट क्या है, इसके पास आईपी एड्रेस कैसे आता है, तो वो हम डॉकर नेटवर्किंग में करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास जो है वॉल्यूम मैपिंग्स आ जाती है। जैसे एक समरा ने पूछा था कि अगर आपने कंटेनर डिलीट कर दिया तो आपका सब कुछ रिमूव हो जाता है, उसके लिए हम वॉल्यूम वॉल्यूम मैपिंग यूज़ करते हैं कि आपके होस्ट के अंदर आपका सारा डाटा सेव रहता है। उसके बाद फिर हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे, एक वेब ऐप बनाएंगे सेशन के अंदर ही, और उसको सारे स्टेप्स के साथ डॉकर फाइल बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, उसके बाद कंटेनर बनाएंगे, फिर हम इसको AWS EC2 मशीन क्रिएट करेंगे, वहाँ पे डॉकर इंस्टॉल भी करेंगे और उसके साथ कनेक्ट करके शेल के थ्रू एक वेब ऐप डिप्लॉय करेंगे। ये फिर रहता है सारा काम, तो ये हम नेक्स्ट किसी सेशन में कर लेंगे। अभी तक के सेशन में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले।